नमस्कार, देश न्यूज का खास कार्यक्रम खोट पे चोट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता और आज बात करेंगे आगर मालवा की। आगर मालवा में शासन की योजनाओं से मिलने वाले चावल की कालाबाजारी रुकने का नाम नहीं ले रही। खाद्य आपूर्ति अधिकारियों की लापरवाही और मिली भगत का ही ये नायाब उदाहरण कि पुलिस ने 150 क्विंटल अवैध चावल जब्त किया। बता दें कि आगर मालवा जिले के कानड़, नलखेड़ा, सुसनेर और जिला मुख्यालय से सैकड़ों क्विंटल शासकीय चावल पकड़ा जा चुका है, लेकिन ठोस कार्रवाई नहीं होने से अनाज तस्करों के हौसले बुलंद हैं। रविवार को सोयत पुलिस ने चेकिंग के दौरान बिजनाखेड़ी चेक पोस्ट पर एक ट्रक को रोका तो उसने बिल्टी में गेहूं होना बताया। जब चेकिंग की गई तो उसमें चावल पाए गए। इसके बाद पुलिसकर्मी ट्रक चालक ट्रक सहित थाने लेकर गए और जहां फूड इंस्पेक्टर और तहसीलदार ने मौका पंचनामा बनाकर माल जब्त किया। लेकिन अब सवाल यहां पर यह उठता है कि आखिर क्यों ऐसे लोगों पर ठोस कार्रवाई नहीं होती और जो अनाज तस्कर हैं उनके हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। इसी पर तमाम चर्चा करेंगे, मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उसके पहले आइए आपको सुनाते हैं तहसीलदार ने इसको लेकर क्या कुछ कहा। बिजनाखेड़ी चेक पॉइंट SST पे ट्रक चावल का था, जिसको थाने पर लाकर खड़ा करवाया गया और उसका कार्रवाई की गई, जब्ती की। उसमें 150 कुंटल चावल थे TDS के। ड्राइवर है इसमें और ड्राइवर के द्वारा बताया गया कि गिरिराज गुप्ता के चावल थे ये और इसको सोयत से भवानीपुर मंडी ले जाना था। ये लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए बॉर्डर पे चेक पोस्ट लगाया गया था। तो इस चेकिंग के दौरान एक ट्रक नंबर है RJ17 GA 6189, इसको चेक किया गया तो इसमें पहले उनने बताया कि गेहूं लेके जा रहे हैं। संदेह हुआ, उसको चेक किया गया तो उसमें चावल पाया गया। इसमें पूछा गया तो ड्राइवर रामचंद्र मेहर ने बताया कि ये चावल जो है गिरिराज गुप्ता का है, सोयत वाले का। उसके पास में इसके संबंध में हमने बिल्टी चेक करवाया, उसमें गेहूं के नाम पे चावल का परिवहन किया जा रहा था और वो चावल PDS के होना पाया गया। इस कारण से संदेह होने पर उसको थाने लाके वरिष्ठ अधिकारी को सूचना दी गई। उनके द्वारा आदेश होने पे फूड इंस्पेक्टर साहब आए, उनके इसमें कार्रवाई चल रही है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं थाना सोयत से, जहां पर 150 क्विंटल चावल जो है वो जब्त किया गया है। लेकिन सवाल यहां पर यही खड़ा होता है कि आखिर क्यों अनाज तस्करों पर कार्रवाई नहीं होती और उनके जो हौसले हैं वो लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। और चलिए, ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ जिला ब्यूरो नजीर अहमद जुड़ चुके हैं। इसी के साथ हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार विष्णु भावसा जी जुड़ चुके हैं। आप दोनों का ये बहुत स्वागत है। नजीर अहमद, सबसे पहले आपके पास आते हुए और इस पूरे मामले पर आपसे चाहेंगे दर्शकों को विस्तृत जानकारी दीजिए, कहाँ से ये जो पूरा चावल है वो जब्त किया गया और इसको लेकर अभी वर्तमान में क्या कुछ कार्रवाई देखी गई है। नजीर, मैं आपको बता दूं मैम, ये जो आगर जिले से 60 किलोमीटर दूर है सोयत, यहाँ से ये जो है चावल कितना है 150 क्विंटल और पुलिस की सजगता से पकड़ा गया है। लेकिन बाद अधिकारी निकली हुए यहाँ ऐसे कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। तो पूर्व में भी जिले में यहाँ पर 3 क्विंटल चावल पकड़ा गया है, होने से हौसले बुलंद है। चावल तस्करों के भी काफी हौसले, उनके जो कार्रवाई नहीं होती और कार्रवाई नहीं होने के कारण ये जो धंधा है, व्यापार है, ये यहाँ काफी भरपूर रहा है। गरीबों को मिलने वाला अनाज के गोदामों में जा रहा है, परिवहन होके राजस्थान। और देखो, ये गनीमत रही कि लोकसभा चुनाव चल रहे हैं और बिजनाखेड़ी चेक पोस्ट पे पुलिस ने जब इस ट्रक पर चेक किया तो उसमें उसकी जो बिल्टी थी वो गेहूं के नाम से बना रखी और उसमें चावल भरे हुए थे। ठीक है, करने पर उसमें 150। ठीक है नजीर, आपकी आवाज ठीक से नहीं पहुंच पा रही है, शायद कुछ तकनीकी समस्या है। लेकिन जितना आपने बताया उससे समझ आया कि किस तरह से हम चावल की तस्करी यहाँ पर लगातार देख पा रहे हैं। और जैसे हमने रिपोर्ट में पहले दिखाया कि गेहूं होने की बात की गई थी, लेकिन जब चेकिंग की गई तो उसमें चावल
सामने आए। हमारे साथ विष्णु भावसार जी भी लगातार बने हुए हैं। विष्णु जी, आपके पास आते हुए पूरे मामले को किस तरह से देखते हैं सर, क्योंकि 150 क्विंटल चावल जब्त किया गया है। आगर मालवा में इस तरह के जो मामले हैं वो हमने लगातार देखे हैं, लेकिन उसके बाद भी सवाल ये उठता है कि अनाज तस्करों पर कार्रवाई क्यों नहीं की जाती। विष्णु जी, ये विभाग की बिना मिली भगत से कोई कार्रवाई नहीं होती मैडम। बिल्कुल। बिना विभाग की रजामंदी के इतने हौसले बुलंद नहीं हो सकते। व्यापारियों के दिन दहाड़े चुनाव की जो आचार संहिता लग रही है उसमें ट्रक भर के अंतर राज्य मार्ग से राजस्थान पहुंचा रहे हैं एमपी का जो गरीबों का राशन है। तो इसमें खाद्य विभाग की मिली भगत है। और सबसे बड़ी बात है जो एफआई का जो रहता है गोडाउन, वहीं से डायरेक्ट ये जो अनाज माफिया है वो बजाय राशन की दुकानों पे वो राशन पहुंचाने के सीधा व्यापारियों को यहाँ पहुंचा देते और व्यापारी राजस्थान और अन्य प्रदेशों में उसको ब्लैक में बेच देते हैं। तो अभी भी जो माल पकड़ा है वो चुनाव में जो सीमा सील पर जो लगे थे पुलिस वाले उनने पकड़ा है ये माल। खाद्य विभाग ने नहीं पकड़ा। खाद्य विभाग को तो पुलिस ने सूचना दी। यानी कहीं ना कहीं जिस तरह से आप यहाँ पर विष्णु जी बता रहे हैं कि विभाग की लापरवाही भी और विभाग की मिली भगत भी। ठीक है विष्णु जी, हमारे साथ में भी 400-500 कुंटल पकड़ाया था। आगर जिले के नलखेड़ा में भी ठीक है गए महीने 400-500 कुंटल गेहूं पकड़ाया था। ठीक है विष्णु जी, आपके पास वापस लौटूंगी, लेकिन हमारे साथ खाद्य अधिकारी सुरेश गुर्जर जी भी जुड़ चुके हैं। सुरेश जी, पूरे मामले को किस तरह से अब हम देखें, क्योंकि 150 क्विंटल जो चावल है वो जब्त किया गया है। कहीं ना कहीं विभाग की लापरवाही भी यहाँ पर सामने, क्योंकि जिस तरह से विष्णु जी ने बताया कि विभाग की मिलीभगत भी होती है। अनाज तस्करों को लेकर लगातार खबरें जो है वो सामने आ रही है। किस तरह से इस पूरे मामले को देखें सुरेश जी? सुरेश जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? सुरेश जी से शायद संपर्क नहीं बन पा रहा है, लेकिन हमारे जिला ब्यूरो से जो नजीर अहमद जुड़े हुए हैं वो लगातार हमारे साथ बने हैं। नजीर, मैं आपके पास आऊंगी। अब जिस तरह से विष्णु जी यहाँ पर बता रहे थे कि विभाग की मिलीभगत कहीं ना कहीं और विभाग की लापरवाही भी, क्योंकि बिना मिलीभगत बिना संरक्षण इतनी बड़े लेवल पर जो भ्रष्टाचार का जो हम मामला देखते हैं लगातार, इतना बड़े पैमाने पर जो चावल जब्त हुआ है वो संभव नहीं है। विभाग की मिलीभगत यहाँ पर सामने आ रही है। विष्णु जी ने कहा ये जो मामला हुआ है इसमें कहीं ना कहीं नेता मिलकर नजर आ रही है। जो एक मामले विगत 6 महीने में यह मामले हो चुके हैं। नलखेड़ा में पकड़ाया, पिछले में पकड़ाया, पाहाड़ा में पकड़ाया, आगे 300 क्विंटल पकड़ाया था अभी 2 महीने पहले। लेकिन में लगे हुए हैं। ठीक है नजीर, हमारे साथ विष्णु जी भी लगातार बने हुए हैं। विष्णु जी, आपके पास आते हुए आप जिस तरह से नजीर जी बता रहे हैं, और पहले भी आपने क्योंकि बताया, आप देखिए ये पहला मामला नहीं है। पहले भी जैसे नजीर जी ने बताया कि 2 महीने पहले भी 300 क्विंटल जो है वो जब्त किया गया है। लेकिन जिम्मेदार की अगर हम बात करें तो मिलीभगत तो यहाँ पर ठीक है, मिलीभगत देखी जा रही है, लेकिन अब इसके पीछे जिम्मेदार कौन, इसके पीछे का कारण क्या हम माने विष्णु जी? कारण यही है मैडम कि जो राशन की जो दुकान है, उचित मूल्य की दुकानें हैं, उसमें जो अपना गोडाउन रहता है एफसीआई का, खाद्य विभाग का, वहां से जो माल राशन की दुकान पे बताया जाता है गाड़ियों में, तो इसमें क्या जो वाहन के ठेकेदार रहते हैं और जो राशन की दुकानदार है और खाद्य विभाग और एफसीआई, ये चारों मिलकर व्यापारी से सांठ गांठ करके गरीबों का राशन उनकी दुकान पे पहुंचाते हैं। बजाय राशन की दुकान पे पहुंचाने के डायरेक्ट व्यापारी के गोडाउन पे पहुंच जाता है माल, और फिर वो व्यापारी उसको ज्यादा भाव में उसको राजस्थान, महाराष्ट्र सप्लाई करते हैं। तो ये गरीबों के अनाज पे सीधा डाका है। इनको जैसे सरकार ने सख्त कानून बनाया काला बाजारी और अन्य जुर्म पे,
लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं होती। ये मामला भी कुछ दिनों में रफा दफा हो जाएगा। बिल्कुल ठीक कहा विष्णु जी आपने। अब जिस तरह से मामले हम ये लगातार सामने आके दिख रहे हैं और कहीं ना कहीं ये बड़ी बात आपने यहाँ पर कह दी और कहीं ना कहीं सवाल भी है प्रशासन से, क्योंकि जब उस तरह की तस्करी लगातार बढ़ती जा रही है, आपका ये कहना है कि जो मामले पहले आ चुके हैं लेकिन अब ये जो मामला सामने आया इस पर हम कार्रवाई को लेकर चर्चा कर रहे हैं। अब देखना होगा कि कार्रवाई होती है या नहीं होती है। हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता आशिक अली जी भी जुड़ गए हैं। आशिक अली जी बहुत स्वागत है देश न्यूज पर। और आपके पास आते हुए आशिक अली जी, क्योंकि जिस तरह से अब ये पूरा मामला निकलकर सामने आया है, कार्रवाई के नाम पर हम देखते हैं क्योंकि पहले भी इस तरह के मामले सामने आ चुके हैं लेकिन कार्रवाई इस तरह के मामलों पर नहीं होती है और अनाज तस्करों के जो हौसले हैं वो लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। किस तरह से आप देखते हैं? जी मैडम, बिल्कुल आपकी बात सही है। जैसे कि अभी मामला है, बहुत बड़ा मामला है और मैं पुलिस प्रशासन को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने इस कार्रवाई की है। कहीं न कहीं खाद्य विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत से इस प्रकार की कालाबाजारी होती है और खाद्य अधिकारियों को इस पर ध्यान देना चाहिए। सरकार को भी ध्यान देना चाहिए कि इससे गरीबों का जो राशन है उसकी कालाबाजारी इस प्रकार से नहीं हो, सख्त कार्रवाई इस पे हो। हम खाद्य अधिकारियों से भी कहना चाहते हैं इस माध्यम से। और पुलिस की सराहनीय भूमिका रही जिस प्रकार से उन्होंने इस कार्रवाई की है, पकड़ा है। बीजना खेड़ी जोड़ पे चेकिंग पे पुलिस ने पकड़ा है, तो इस पे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए मैडम। नहीं, बिल्कुल ठीक है आशिक अली जी, लेकिन जिस तरह से आप बता रहे हैं सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, पुलिस प्रशासन ने सराहनीय कार्य किया है, लेकिन अगर पहले ही इस तरह के मामलों पर अगर कार्रवाई हो जाए तो फिर इस तरह के मामलों पर अंकुश कहीं ना कहीं लगेगा। लेकिन ढील दी जाती है, लगातार लापरवाही हम इस मामले में देख रहे हैं और अब मिलीभगत की बात भी सामने आ रही है, तो इसको लेकर फिर कार्रवाई कैसे संभव है? वर्तमान स्थिति में हम कैसे कार्रवाई देखेंगे इस पर आशिक अली जी? बिल्कुल, ये अगर खाद्य विभाग इस पे पहले से सख्त कार्रवाई करता है, जैसे सुपनेर वगैरह, नलखेड़ा, अगर और भी जगह ये मामले हुए लेकिन किसी प्रकार कोई कार्रवाई, कोई गिरफ्तारी किसी की नहीं हो पाई है, इसीलिए कालाबाजारी करने वालों के हौसले बुलंद है। तो आगे से अधिकारी को चाहिए कि सख्त कार्रवाई करे, इस प्रकार की घटनाएं आगे से घटित नहीं हो, कालाबाजारी पे रोक लगे। ठीक है आशिक अली जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो विष्णु जी, जिस तरह से अब ये देख रहे हैं हम, अगर कार्रवाई को लेकर बात कर रहे हैं तो ठोस कार्रवाई जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, लेकिन पहले से भी इस तरह के मामले जो हैं जो कि लगातार आप बात कर रहे हैं सामने आए हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार की जो योजनाएं हैं, सरकार की जो नीति है अनाज को लेकर, अन्न को लेकर, जितनी भी योजनाएं आती है कहीं ना कहीं सभी मंसूबों पर पानी फेरते हुए अब हम खाद्य विभाग को भी देख सकते हैं। विष्णु जी। जी मैम, इसमें मैं आपकी देश न्यूज की टीम को धन्यवाद देना चाहूंगा कि गरीबों को जो इतना बड़ा ये राशन का घोटाला जो हो रहा है उसको आपने अच्छे से उठाया है। लेकिन जब तक विभाग ईमानदारी पूरी कार्रवाई नहीं करेगा और खाद्य विभाग सबसे बड़ी जिम्मेदारी है तो जिनका हक है गरीबों का उस तक वो राशन पहुंचे। तो सरकार योजना चला रही है, मोदी जी ने 5 साल के लिए उसको फ्री कर दिया राशन, लेकिन वो गरीबों तक पहुंचेगी नहीं तो फ्री करने का मतलब ही क्या है? बिल्कुल, उससे तो और उनको फायदा पहुंच रहा है। जो राशन का माफिया है, व्यापारी है, उचित मूल्य की दुकान वाले या खाद्य विभाग की दुकान वाले, जिनको सरकार जिम्मेदारी देती गरीबों तक पहुंचाने के लिए राशन, उनको लाभ हो रहा हो तो फ्री में राशन उनको मिल रहा बजाय गरीबों को। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं विष्णु जी, क्योंकि अब गरीबों के हक का राशन जो है वो अनाज तस्कर मौज कर रहे हैं, उसको लगातार उसकी तस्करी हम जो है वो देख पा रहे हैं। हमारे साथ नजीर अहमद जी भी लगातार बने हुए हैं। नजीर जी, आपके पास आते हुए, गरीबों के राशन की जिस तरह से तस्करी की जा रही है, वर्तमान की स्थिति आप क्या देख पा रहे हैं? वहां पर जनता में क्या कुछ इसको लेकर बातचीत हुई है? इसको लेकर क्या कुछ वर्तमान स्थिति ग्राउंड जीरो से? नजीर। होती है तो जो दुकान पे जो घंटों लाइन में खड़े रहते हैं उनसे सोटा लगने के बाद फिर उनको देता है सीधा करो के पास। तो मिला है कि शासन की जो योजना है लेकर उससे पलीसा लगाया जा रहा है। हमारा जिला मुख्यालय है, उससे मात्र 60 किलोमीटर हमारा जहाँ के मुखिया मोहन यादव है उज्जैन के, अधिकारियों को भ्रष्टाचार में लिप्त है और मिली भगत करके अनाज
ठीक है नजीर, हमारे साथ यशवंत राव गायकवाड़ टीआई जुड़ चुके हैं। यशवंत जी, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? यशवंत जी से शायद संपर्क नहीं बन पा रहा है। विष्णु जी, मैं आपके पास आऊंगी सीधा। और अब जैसे जिस तरह से ये पूरा मामला निकलकर सामने आया है तमाम, क्योंकि हम लगातार अब बातचीत कर रहे हैं कालाबाजारी को लेकर, कार्रवाई को लेकर, जो तस्करों के हौसले हैं वो लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। लेकिन अब वर्तमान में इस मामले को लेकर, जिसमें 150 क्विंटल की जब्तीकरण हुआ है, इस मामले को लेकर आप क्या कुछ स्थिति देख पा रहे हैं? क्या इस बार इस मामले पर हम कार्रवाई देख पाएंगे? हालांकि जैसा आपने बताया कि पहले भी अन्य मामले सामने आए, लेकिन कोई सुनवाई, कोई कार्रवाई नहीं होती है। कहीं न कहीं जो अधिकारी है वो भी भ्रष्टाचार में संलिप्त है, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। यानी उच्च स्तर से लेकर निचले स्तर तक सभी अधिकारियों पर जांच तो बैठनी चाहिए। विष्णु जी। जी मैडम, मेरा ये निवेदन है कि जब ड्राइवर नाम बता रहा है किस व्यापारी ने कहां से भेजा, तो ड्राइवर ये भी बताएगा कि कहां से लेकर किस अधिकारी के संरक्षण में वो माल व्यापारी तक पहुंचा है। तो इनको सबको जेल पहुंचाना चाहिए। राशन का जो डाका डाल रहे हैं गरीबों के साथ, क्योंकि कानून सख्त है लेकिन वो कानून का पालन नहीं होता है। रफा दफा मामला ले देकर कर दिया जाता है। तो अगर प्रशासन चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकती है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं विष्णु जी, क्योंकि जब अगर नाम इस तरह के लेकर सामने आ रहे हैं कि किसने कालाबाजारी जो है, किसने इस घटना को अंजाम दिया है, तो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन जो है उन्हें भी इस मामले पर ठोस कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन विष्णु जी, अब यहाँ पर सवाल एक ये भी खड़ा होता है कि जब हम अधिकारियों की बात कर रहे हैं, प्रशासन के लोगों की बात कर रहे हैं, जिस तरह से इस पूरे मामले पर प्रशासन ने जो है सराहनीय कार्य तो किया है कि जब्तीकरण की कार्रवाई हुई है, लेकिन जब अधिकारियों के हम देखते हैं मिलीभगत यहाँ पर देख रहे हैं, और लगातार भ्रष्टाचार को लेकर भी अब मामला सामने आ रहा है कि भ्रष्टाचार में संलिप्तता जो है सभी अधिकारियों की पाई जा रही है, तो ऐसी मिलीभगत के चलते कैसे ठोस कार्रवाई इस पर देख पाएंगे हम? क्योंकि अभी जैसे मैंने पहले कहा था कि उच्च स्तर से लेकर निचले स्तर तक सभी जो अधिकारी है वो भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं। जी मैडम, ये जो कार्रवाई हो रही है ये आचार संहिता नहीं हो रही है। अगर आचार संहिता नहीं हो तो कोई डंडा ही नहीं है प्रशासन का। चुनाव आयोग का कहीं ना कहीं इस पे दबाव है, इसलिए प्रशासन को कार्रवाई करना पड़ रही है। बिल्कुल, यानी कहीं ना कहीं आप ये कहना चाह रहे हैं कि चुनाव के चलते आचार संहिता लागू है और इसी वजह से ये पूरी कार्रवाई जो है जब्तीकरण की वो हम देख पा रहे हैं। जी मैम, बिल्कुल, यानी ये कहीं ना कहीं अगर चुनाव नहीं होते, आचार संहिता नहीं होती, तो इस तरह की कार्रवाई हम देख पाते या नहीं देख पाते विष्णु जी? क्योंकि अब तो ये पुलिस प्रशासन के ऊपर भी सवालिया निशान है, क्योंकि जब चेकिंग की जाती है तो हम अधिकतर ये देखते हैं पैसे लेकर ऐसे लोगों को छोड़ दिया जाता है। तो अब जिस तरह से ये कार्रवाई की गई है तो उनकी कार्यप्रणाली पर भी अब सवाल खड़े हुए विष्णु जी। अभी तो इस मामले में जैसे थाना प्रभारी गायकवाड़ जी ने खाद्य विभाग को सूचना दी, सबसे से पूछताछ की तो वो मामला दबता है। ऐसे ही हर बार जो इनकी सीमा चौकी तक चेकिंग होती है, इसी प्रकार की ठोस कार्रवाई अगर करते रहे तो आए दिन ये मामले पकड़ाएंगे। बिल्कुल ठीक कहा विष्णु भावसार जी। आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो तस्वीरें ये आपको दिखा रहे हैं जहां आगर मालवा से अनाज तस्करों के हौसले लगातार बुलंद हैं। खुलेआम चावल की कालाबाजारी चल रही है। पुलिस ने 150 क्विंटल चावल जब्त किया है, लेकिन सवाल यहाँ पर ये कि आखिर क्यों ऐसे अनाज तस्करों पर कार्रवाई नहीं की जाती और तभी उनके हौसले जो है वो इतने बुलंद होते हैं। अब देखना ये होगा कि 150 क्विंटल के जो चावल जब्त किए गए हैं, इसमें जिन लोगों की संलिप्तता है, जो व्यापारी इसमें संलिप्त है या फिर जिस भी विभागीय अधिकारी के मिलीभगत की चलती है जो पूरा कालाबाजारी है सामने आया है, क्या उन पर कोई कार्रवाई होती है? फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम कोर्ट पे चोट में इतना ही। आप बने रहे देश न्यूज के साथ। नमस्कार।